हेलो सीवीटी पीजी एस्पिरेंट्स। हेलो बच्चे, सारे ग्रेजुएट के बच्चे जिनको जिनके अंदर एक इच्छा है कि भाई वो अपनी मास्टर्स एक अच्छे यूनिवर्सिटी से करे। और भाई डीयू से अच्छा कौन सा यूनिवर्सिटी हो सकता है। बट आपको शायद पता हो, नहीं भी पता हो तो आपको अभी पता चल जाएगा कि डीयू क्या किए हैं। डीयू इस बारी एक नहीं बल्कि दो तरीके के पीजी कोर्सेज वो लेकर आए हैं। एक, जैसा कि आप सारे जान रहे होंगे, दैट इज सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन के थ्रू, यानी आप सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन दीजिए। एग्जामिनेशन में अगर आपका अच्छा मार्क्स आता है और पिछले जैसा स्कोर आया था तो उस स्कोर के हिसाब से अगर आपको 220 प्लस आ रही है तो आप एक सेफ स्कोर में बैठ रहे हो, सेफ जोन में हो। तो अगर उससे ऊपर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपको डीयू मिल जाता है। डीयू की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, मतलब कि डीयू के बहुत सारे कॉलेजेस है। उन सारे कॉलेजेस में अगर बेस्ट कॉलेजेस आपको जाना है तो 250 से ऊपर स्कोर लाना सबसे बेटर ऑप्शन होता है। लेकिन तो ये हो गया भाई बातें वो सारे प्रोग्राम का जो कि 2 साल का है, यानी कि 2 साल के एमए प्रोग्राम की मैं बात कर रही थी, जो आप सीयूईटी पीजी के थ्रू यहाँ पे हासिल कर सकते हो। चाहे आपका ग्रेजुएशन 3 साल का हो या फिर आपका ग्रेजुएशन 4 साल का हो, है ना। लेकिन अब हम आते हैं एक ऐसे प्रोग्राम पे जो कि बहुत सारे आप में से ही ऐसे बच्चे हैं जिनका सवाल बार बार मेरे से आ रहा था। और वो प्रोग्राम आपका क्या है बच्चे? वो प्रोग्राम है आपका 1 साल का, दैट इज डीयू 1 ईयर प्रोग्राम रिलेटेड टू योर पीजी मास्टर्स। और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, अधिकतर वही सारे सब्जेक्ट है जो कि डीयू में ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स दोनों लेवल पे पढ़ाई जाती है। तो इसके बारे में क्या है, तो देखो ये कब आएगा, कब इसकी नोटिफिकेशन होगी, इससे पहले ना थोड़ा अब हम जाते हैं डीयू के वेबसाइट पे। डीयू के वेबसाइट में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, राइट। यहीं पे आपको ना ऑल कैंडिडेट्स एस्पायरिंग फॉर 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मस्ट अप्लाई फॉर सीयूईटी पीजी 2026 कंडक्टेड बाय एनटीए। तो 2 साल का हो गया। 1 साल में अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, राइट, जो कि ये बुलेटिन आपका 2 ईयर पीजी एडमिशन के लिए, इसी में ही इंफॉर्मेशन उन्होंने 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम का दिया है, राइट। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि देखिए भाई 1 ईयर आपका ऑफर किया जाएगा वही सारे स्टूडेंट्स के लिए, ध्यान दीजिएगा, राइट। यहाँ पे सुनने वाली बात है अच्छे से कि भाई ये 1 ईयर प्रोग्राम जो है वो वही सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऑफर किया जाएगा जो कि 4 साल का यहाँ पे उन्होंने बैचलर्स डिग्री हासिल किया है अंडर द एनईपी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यानी सबसे बड़ा कंडीशन आपका, सबसे पहला कंडीशन ये है कि आप कहाँ के होने चाहिए, आप भाई जो है वो डीयू के होने चाहिए, है ना। आप कहाँ के होने चाहिए, एक सेकेंड, आप जो है वो डीयू के होने चाहिए। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन कि भाई आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कहाँ से होनी चाहिए, बीए हो, बीएससी हो, जो भी हो आपका ग्रेजुएशन सिंपल जो है वो डीयू से होना चाहिए। सेकेंड है कि भाई डीयू के अलावा अगर आप टाइम पीरियड देखोगे, यानी आपके प्रोग्राम का जो है वो 4 साल का है, ठीक है। ये सब बातें शायद आपको अपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखी, बस सवाल सबसे बड़ा है कि कब आएगा। तो देखिए इसकी भी अगर आप देखोगे तो अनुमान के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि इसका कब आएगा। तो यहाँ पे डीयू ने बता रखा था एक न्यूज आर्टिकल के थ्रू कि भाई डीयू का जो ये 1 साल का प्रोग्राम है और जो भी बच्चे एलिजिबल है, यानी 4 साल वाले और डीयू के बच्चे जो एलिजिबल है, तो उनकी 8 सेमेस्टर, यानी 1 साल में आपकी कितनी होती है, 1 साल में आपकी 2 सेमेस्टर होती है। टोटल सेमेस्टर आपके कितने हो जाएंगे, 4 साल के आपके 8 सेमेस्टर हो जाएंगे। तो ये 8 सेमेस्टर के मार्क्स के बेस पे मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। ये आप पहले अप्लाई कैसे करोगे, क्या सारे बच्चों के बिना अप्लाई की जो है वो मेरिट लिस्ट निकल जाएगी? नहीं, डीयू अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस जारी करेंगे ही करेंगे। कब ये नोटिस आएगा, समवेयर अराउंड अप्रैल ये आपकी नोटिस देखने को मिलेगी। मार्च एंड अप्रैल में जो है ये आपकी नोटिस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो मेरिट बनेगा, ये बच्चे जो अप्लाई करेंगे उन्हीं की बनेगी, यानी कि डीयू के बच्चे ही अप्लाई कर पाएंगे, 4 साल के होंगे वही अप्लाई कर पाएंगे। और वो अप्लाई करेंगे तो उनकी 8 सेमेस्टर के मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वो लिस्ट बनेगा 8 सेमेस्टर में आपकी जो जो स्कोर रही है। तो देखो अभी भी स्कोर लो है तो बेटर है कि आप अपने स्कोर पे वर्क कर लो। 1 ईयर प्रोग्राम में आप जो है वो वैलिड हो यहाँ पे भाई, तो बेटर है कि उस पर वर्क करना है। दैट इज वन थिंग। अब ये 8 सेमेस्टर का मेरिट जब बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका 8 सेमेस्टर गुजर जाएगा ना। अभी अगर आप 4 साल के कोर्स की मैं बात कर लूँ तो अब अभी
मार्च का महीना चल रहा है, आपका 4 साल का कोर्स जो है वो आपका अप्रैल एंड या फिर मई में आपका एग्जामिनेशन होता है, सेमेस्टर लास्ट की एग्जामिनेशन होती है, राइट। अप्रैल एंड नहीं तो आपका जो है वो मई में, अप्रैल से लेके मई तक में आपकी सेमेस्टर एग्जामिनेशन होती है। सेमेस्टर एग्जामिनेशन का यही मई जून में आपका रिजल्ट आ जाता है, तो यानी ये प्रोग्राम की जो एलिजिबिलिटी होगी वो जून जुलाई में आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अगर हम देख ले कि फॉर्म वगैरह यानी जो भी आपका अप्लाई का प्रोसेस है, राइट, अप्लाई का प्रोसेस है, ये समवेयर यू कैन सी इट इन अप्रैल, ये आप अप्रैल में देख सकते हो, राइट, अप्रैल मई में आप ये देख सकते हो, क्योंकि उसी समय आपका एग्जामिनेशन होगा। और जो भी प्रोसेस है, स्टार्टिंग के जो भी प्रोसेस है, ये आप कब देख सकते हो, ये आप जो है वो जून जुलाई में देख सकते हो, ठीक है, जून जुलाई में देख सकते हो, जब आपके मेरिट के बेसिस पे क्या होगा, मेरिट के बेसिस पे आपकी एडमिशन होगी। तो ये 3-4 महीना आपका क्रूशियल होगा बच्चे, और तभी आपकी जो है वो DU की 1 ईयर PG प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हो, है ना। ये आपका बताया गया है कि 8 सेमेस्टर के बेसिस पे ही मार्क्स होगा, तो यू नो इट, आपको पता है भाई, अब पता है तो उस बेसिस पे आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन पे फोकस कीजिए। नाउ सेकंड, ये सारी चीज़ों तो है ही हैं। एक दो बच्चों का ये भी क्वेश्चन था कि मैम मैंने तो CUET PG दे दिया और मैं 4 साल DU में भी हूँ, और साथ ही साथ मैं जो हूँ DU के 4 साल कोर्स में हूँ, बट मैंने CUET PG के थ्रू मैंने एग्जामिनेशन अपना मैं दे रही हूँ या दे चुका हूँ, या फिर जो भी है आपकी बातें, राइट। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके लिए भी एलिजिबल हो, आप इसके लिए भी एलिजिबल हो। अगर आपका 1 ईयर में हो जाता है, उसमें मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो बेटर है कि आप अपनी एडमिशन, जब भी काउंसलिंग की जो प्रोसेस होगी, वो काउंसलिंग की प्रोसेस आपकी जून जुलाई में ही होती है, लगभग सेम हैंड इन हैंड आपका जो है वो देखने को मिलेगा, राइट। सो जून जुलाई आपका इधर भी क्रूशियल मंथ हो जाता है, और साथ ही साथ आपका उधर भी क्रूशियल मंथ हो जाता है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी अप्रैल मई को यहाँ पे आप साइडलाइन करके ही चलोगे, क्योंकि एक बार ये आपका मार्क्स आएगा तभी तो आप फिर मेरिट लिस्ट या फिर तभी तो आपके बेसिस पे जो है वो छटाई होगी, बच्चों की बेसिस पे जो है वो यहाँ पे छाटा जाएगा। तो बेटर है कि अगर आपने CUET PG का फॉर्म भरा है, एग्जामिनेशन दिया है, तो उस पर भी फोकस करें, राइट, उसके भी रिजल्ट की वेट कर ले, उसके भी काउंसलिंग के प्रोसेस में आप जो है वो आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ आप इस पे भी जो है वो ध्यान देंगे, टाइम टू टाइम आप DU के वेबसाइट को विजिट कीजिए, और हम भी आपको बताते ही रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको मिलूंगी कभी और, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी। फिलहाल के लिए बाय।